नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार YouTube चैनल प्रभु कृपा होस्ट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारे एक निर्माणाधीन मकान की छत पड़ रही है, तो छत में हम लोगों को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, किस तरह से स्लैब डालनी चाहिए, उसमें क्या रेशियो होना चाहिए और छत की मोटाई यानी कि कितनी थिकनेस होनी चाहिए, यह सब मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। छत हमारे घर की एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। इसको मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। इसकी मजबूती कैसे होगी साथियों? एक बोरी सीमेंट में 2 तसला सीमेंट निकलती है। अब हम लोगों की मिक्सचर मशीन में एक बार में 2 तसला अर्थात 1 बोरी सीमेंट डाली जाती है। उसके समकक्ष हम लोग जो है 6 तसला गिट्टी डालते हैं और 6 तसला मोरंग डालते हैं और 2 तसला सीमेंट डाली जाती है, जिससे कि यह रेशियो 3:1 का अर्थात 3 तसला मोरंग और 1 तसला सीमेंट का अनुपात बन जाता है। ये मिश्रण बहुत ही बढ़िया रहता है। इसमें सीमेंट थोड़ी ज़्यादा लगती है, लेकिन घर में आगे चल के क्रैक्स नहीं आते हैं। अब ये जो लेबर आप देख रहे हैं, ये जो लेबर काम कर रही है, ये ठेके की लेबर होती है। आपका घर बनाने वाला ठेकेदार भी छत डालने के लिए इस लेबर को, स्लैब वाली लेबर को ठेका दे देता है। इस लेबर की सोच ये होती है कि हम जल्दी जल्दी काम ख़त्म करें और रात होने से पहले अपने घर वापस चले जाएं। तो ये क्या करती है, ये लेबर सीमेंट तो एक ही बोरी डालेगी 2 तसला मिक्सचर मशीन में, लेकिन मोरंग गिट्टी ज़्यादा डालने लगती है। इससे क्या होता है कि आपका रेशियो गड़बड़ हो जाता है, तो एक बकेट में ज़्यादा माल ऊपर छत में पहुंचने लगता है। उसमें मोरंग गिट्टी ज़्यादा हो जाती है, सीमेंट तो एक ही बोरी रहता है। तो आपका रेशियो जो 3:1 का होना चाहिए वो गड़बड़ हो जाता है। अगर इसने 8 तसला डाल दी मोरंग, 8 तसला गिट्टी डाल दी, तो 4:1 का रेशियो होगा। अब इस रेशियो को हम कैसे सही करें, इसके लिए आप बैठिए कापी पेन लेके और लेबर जो मोरंग गिट्टी डाल रही है उसकी काउंटिंग करिए, गिनती करिए। एक कागज़ पे आप लिख लीजिए मोरंग गिट्टी, जैसे जैसे तसले मिक्सचर मशीन में डालती जाए आप एक एक लाइन खींचते जाएं, और जैसे ही वो 6 के बाद 7 तसला, 7वां 8वां तसला डालने लगे तो उसको रोक दीजिए। बस हो गया पूरा माल, अब मत डालो। इस माल को पलटा करो, ऊपर छत पे ले जाओ, इसके बाद अगला घान बनाओ। कागज़ पेन लेकर आप बैठिए और मोरंग गिट्टी की गिनती ज़रूर करिए। आप नहीं बैठ पा रहे हैं तो किसी और को बैठाइए, पर गिनती अवश्य करिए। इससे ही छत में क्रैक आने बंद हो जाएंगे, छत कभी लीकेज नहीं होगी और ज़िंदगी भर के लिए मजबूत रहेगी। साथियों, आइए अब ऊपर चलते हैं और छत में क्या सावधानी रखनी है ये मैं आपको बताता हूँ। साथियों, अब हम छत पर ऊपर आ गए हैं। ये शटरिंग की हुई है। अब इस शटरिंग के जो जॉइंट है, इसको आप देखिए। ये जो जॉइंट है इस पर आमतौर पर पुट्टी लगा देते हैं शटरिंग वाले। इस पर आप ये करिए कि लोकल कोई फेविकोल ग्लू ले लीजिए, उसको लगा के उसके ऊपर 3 इंची वाला ये टेप, ये पैकिंग टेप होता है, इसको चिपका दीजिए। इसमें अपनी गम होती है, लेकिन फेविकोल या ग्लू लगाने से ये बढ़िया से चिपक जाएगा और जो पानी और सीमेंट पानी का जो घोल होता है वो शटरिंग से पार नहीं जाएगा, वो घोल आपकी छत पे पड़ा रहेगा। इससे क्या है कि सीमेंट का रेशियो बरकरार रहेगा और सीमेंट फालतू में इन दरारों से निकल नहीं पाएगा। इससे आपके छत की मजबूती भी बढ़ेगी। और अब हमें इसकी थिकनेस कैसे नापनी है। मोटाई नापने के लिए हम लोग एक पतला सरिया लेंगे, छोटा सा पीस, और उस पर 5.5 इंच पर एक लोहे का तार, जो वाइंडिंग वायर होता है, उसको 5.5 इंच की ऊंचाई पर वाइंडिंग तार को कस के बांध देंगे। इसको अच्छे से बांधने के बाद ये देखिए 5.5 इंच पे हमने तार बांध दिया इस पे। इस तार को बांधने के बाद अब हम इस सरिया को लेकर चलेंगे छत पर, जहाँ हमारी ढलाई हो चुकी है, माल गिर चुका है। अब मिस्त्री से कहेंगे या स्वयं कर सकते हैं तो स्वयं भी कर लीजिए। इसको गाड़ेंगे, देखिए इसको हमने ये गाड़ा स्लैब में,
और ये तार पूरा डूब गया। यानी कि यहाँ पर छत की मोटाई 5.5 इंच से ऊपर हमको 6 इंच मिल रही है। इस तरह सरिया को जगह जगह गाड़ के आप चेक करते रहिए कि हमारी छत की मोटाई प्रॉपर है कि नहीं। 5.5 से 6 इंच मोटी स्लैब ज़रूर ढालिए। उसका कारण है, पहले क्या होता था 4-4.5 इंच की मोटाई की छत डाली जाती थी। अब क्या होता है, इतना ज़्यादा बिजली का काम होता है हम लोगों के घर में। जब से LED लाइटें आ गई हैं, जगह जगह लाइटें हम लोग लगाना चाहते हैं, उसके लिए इतने सारे पाइप ये छत में इनबिल्ट हो जाते हैं। यही 1 से 2 इंच जगह यही घेर लेते हैं पाइप, जो बिजली के पाइप हैं, फैन बॉक्स है, लाइट बॉक्स है, ये सब हमारी छत में काफ़ी जगह घेर लेते हैं। तो छत इस वजह से 6 इंच ज़रूर डालनी चाहिए। 2 इंच तो इसी में चली गई पाइप में ही, तो 4 इंच छत डालेंगे तो ये पाइप प्लास्टिक के गर्मियों में और सर्दियों में ठंडा गर्म होने से आपकी छत में क्रैक्स पैदा कर देते हैं। 6 इंच की छत होगी तो छत में क्रैक्स नहीं आएंगे और आपको लीकेज का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जब छत में क्रैक्स आते हैं तो दुनिया भर के केमिकल हम लोगों को उसके ऊपर लगाने पड़ते हैं और टेंशन अलग हो जाती है। बरसात में छत भी बहने लगती है। तो जब आपका घर बन रहा हो तो छत डालते समय ये सावधानियां रखिए। मिक्सचर सही तरीके से बनवाइए मिक्सचर मशीन में, और मोटाई चेक करते रहिए। पेस्ट की तरह माल बनवाइए। मोरम गिट्टी और सीमेंट का जो घोल है, मिश्रण है, वो एक पेस्ट की तरह होना चाहिए। वो पूरी जगह को कवर कर लेता है। शटरिंग पे आप टेप चिपकवाइए। शटरिंग में जो भी छेद हैं या होल हैं उसको प्रॉपर बंद करवा दीजिए। थोड़ा आपको 1-2 दिन लगना पड़ेगा। उसके बाद आप ये देखिए, छत की ढलाई में आप ये जो वाइब्रेटर है, ये लीड वाइब्रेटर है और सरफेस वाइब्रेटर, 2 वाइब्रेटर होते हैं, ये दोनों चलवाइए। ये लीड वाइब्रेटर है, इससे कंपैक्शन होता है, माल में वाइब्रेशन होता है। तो ये जो खाली जगह होती हैं, सरिया वगैरह का गैप होता है, उसको प्रॉपर रूप से भर देता है। इससे कंपन पैदा होता है छत में। तो माल जो है, जो पेस्ट है आपका मोरम गिट्टी सीमेंट का, वो हर जगह पहुंच जाता है। बिल्कुल भी इसके अंदर जो एयर है वो निकल जाती है। छत में से एयर बबल बाहर निकल जाते हैं, जो कि हमारी छत में क्रैक के कारण बनते हैं। एयर बबल से भी क्रैक्स आने लगते हैं। तो ये 2-3 सावधानियां हैं साथियों। छत डालते समय ये सावधानियां रखिए तो आपको कभी भी अपने घर में परेशानी नहीं होगी। थिकनेस नापने के बाद, वाइब्रेटर चलाने के बाद, अंत में मिस्त्री से ये फंटा चलवा के छत को एकदम चिकना प्लेन करवा लीजिए और बस अब उसको सूखने दीजिए। 24 घंटे के बाद उसमें कस के छत में पानी भरिए, क्यारियाँ बना दीजिए और उसमें पानी भर दीजिए। कम से कम 1 सप्ताह तक, 7 दिन से 10 दिन तक आपकी छत में पानी भरा रहे। और 12-13 दिन के बाद, गर्मी सर्दी के मौसम के हिसाब से, सर्दियों में 15 दिन के बाद, गर्मियों में 12 दिन के बाद आप शटरिंग खुलवा सकते हैं। साथियों, मैंने आप लोगों को आज छत के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपके काम आएगी और मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। नमस्कार। आगे और भी मकान के बारे में संबंधित जानकारी मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से देता रहूंगा। नमस्कार। राधे राधे।